तरंगे। नेक्स्ट पेज, वेव ए डिस्ट्रीब्यूशन दैट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जब एक एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर होगी, एक कहलाती है वेव। व्हाट आर केरीज वेव्स क्या है? यदि मैं आप तक आवाज दे रहा हूं, आप सुन पा रहे हैं मुझे, तो वो किस माध्यम, यहाँ पर कोई माध्यम उपस्थित है, वो माध्यम क्या है? वो हवा। वो ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। एक माध्यम हवा यहाँ पर उपलब्ध है, जिसका आप हमें सुन पा रहे हैं। एक मीडियम, एक माध्यम, जो माध्यम मेरे को वापस पहुंचा रहा है, वो यहाँ पर है हवा। ये हो सकता है एक मीडियम गैस सॉलिड। यह माध्यम कुछ भी हो सकता है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो, ये माध्यम आप तक पहुंचाता है। नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रेवल, लेकिन सभी तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। कुछ तरह जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, जो सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक आता है, तो हमें उसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लाइट फ्रॉम द सन ट्रेवल्स थ्रू एम्प्टी स्पेस, जो सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक आता है, तो उसके लिए बिना माध्यम के भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। व्हाट कॉजेस ट्रेवल्स, वीडियो व्हाट कॉजेस, क्या कारण तरंग उत्पन्न कैसे होते हैं? तरंगे उत्पन्न करने के लिए जब किसी माध्यम में जब स्रोत को डाला जाता है, जैसे कि हम समझ सकते हैं कि आपके पास एक पानी वाटर अवेलेबल है, यदि आप उसके अंदर पत्थर डालते हैं, यदि वाटर के अंदर डालते हैं, डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है, तो उसके कारण वाइब्रेशन करने लगते हैं, जिसके कारण तरंगे उत्पन्न होती है। You can see that, yes, this is the wave. It is the cause of wave कि जब किसी माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न होता है, तो कण के कण कंपन करने लगते हैं, जिसके कारण तरंग उत्पन्न होती है। स्लाइड प्लीज। यस, व्हाट कॉजेस वेव? वेव्स आर क्रिएटेड व्हेन ए सोर्स ऑफ एनर्जी, जब सोर्स ऑफ एनर्जी को हम जनरेट करते हैं, जब हम पत्थर को पानी में डालते हैं, तो वहां पर जब पत्थर पानी में जाता है तो विक्षोभ उत्पन्न करता है। विक्षोभ के कारण कणों के तरंग ऊपर नीचे कंपन करने लगते हैं, जिस कारण जब तरंग ऊपर नीचे करते हैं, तब तरंग संचरण के रूप में आगे बढ़ती है। यही क्रिया तरंग कहलाती है। एक वाइब्रेशन इज रिपीटेड बैक एंड फोर्थ अप एंड डाउन मोशन। इस प्रकार जब तरंग ऊपर नीचे होती है, तो एक वेव जनरेट हो जाती है, इसे हम कह सकते हैं वेव। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वेव। वेव्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू हाउ दे मूव। हम ये वेव का देख सकते हैं कि जो सर्जेस वेव कैसे ही मूव हो रही है, तो उसको वर्गीकरण कर सकते हैं। वेव्स आर टू टाइप। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ट्रांसवर्स वेव। वेव्स दे मूव मीडियम द राइट एंगल। जब तरंगे ऊपर नीचे मतलब अपने लंबवत ऊपर नीचे गति करती हैं, तो इस प्रकार के तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। The transverse wave move the medium the right angle to the direction in which the wave traveling is called transverse wave. Transverse means across. The highest part of power pitch, lowest part is called close. जो तरंग का हाईएस्ट पार्ट कहलाता है क्रस्ट कहलाता है, लोवेस्ट पार्ट कहलाता है थ्रो कहलाता है। नेक्स्ट प्लीज। Longitudinal metal wave vibrates in the same direction as the wave. Example sling. जब तरंगे स्लिंग की या अपन लास्ट टाइम पर देखते हैं, इसमें अपन के पास स्लिंग था, उसको ऊपर नीचे करते हैं, इसमें भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव को अपन इससे जनरेट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कंप्रेशन। द पार्ट्स वेयर द कॉइल्स आर क्लोज टुगेदर आर कॉल्ड कंप्रेशन। दिस लाइक इट इज लाइक दैट compressional wave, it is like a string. We can see the next slide please. Combination of wave. The surface wave is the combination of waves. जब air and water combine with each other, this types of wave generate, and we can see that from sea. Next please. Basic properties of waves. And board communication board.
प्रोग्राम में बोर्ड खोलना चाह रहा है वो, बोर्ड खोलना चाह रहा है, बोर्ड बता दो उसे। You can see that a part is ambiguous. आयाम क्या होता है? किसी भी तरंग द्वारा किया गया अधिकतम मान को हम आयाम कहते हैं। पीक वैल्यू किसी भी तरह का मैक्सिमम पार्ट तक पहुंचती है, मैक्सिमम पार्ट कह सकते हैं उसको आयाम। एंड यहाँ पर सम डेफिनेशंस है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कैसे कहते हैं? एक सेकंड में चक्रों की संख्या, साइकिल पर सेकंड, इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एंड एम्पलीट्यूड वेवलेंथ, वेवलेंथ इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द वन साइकिल। एक तरंग की दूरी, मिनिमम दूरी को हम कह सकते हैं मतलब वेवलेंथ। एंड फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में चक्रों की संख्या। स्पीड चाल, कोई बताएगा चाल किसे कहते हैं? फार्मूला ऑफ स्पीड, एनीवन? यस, कम चाल बराबर दूरी बटे समय। यस, द स्पीड ऑफ वेव। अब रिटर्न में क्वेश्चन ही रहेगा यहाँ पर, द स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल one wavelength divided by the time it takes 1 meter. We usually calculate the speed of wave by multiplying by frequency. Speed यानी कि दूरी बटा समय, यानी कि distance travel and time travel. And usually calculate the speed of wave by multiplying wavelength by frequency. Speed मतलब चाल आप बोले दूरी बटे समय, यानी कि यहाँ पर distance travel it is called wavelength. And time taken is called when wavelength 1/period, it is called frequency. Frequency is equal to 1/period. Yeah, it represents that one peak and wavelength is represented by lambda. Yeah. Solving speed, wave speed is equal to frequency, v is equal to f cos lambda. Here we speed and frequency that measure in hertz and lambda is wavelength, measure in meter. Because wavelength is a particular distance. Yes, next please. Solving problem. Yes, the wavelength of a wave on a string is 1 meter and its speed is 5 meters per second. The calculate the frequency and the period of wave. Remember this relation, period t, frequency. Remember this relationship, period is equal to t, frequency is equal to 1/t, speed, wavelength divided by period, and speed, frequency into wavelength. This is solved by anyone? This equation, this problem can आप लोग कोई भी सॉल्व कर सकते हैं सर? यहाँ पर आपको ज्ञात करना है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ द वेव। यदि आपका आवर्तकाल ज्ञात करना है और फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना है, आपके पास फार्मूले यहाँ पर अवेलेबल है। पीरियड t इक्वल टू फ्रीक्वेंसी 1/t, स्पीड वेवलेंथ एंड डिवाइडेड बाय पीरियड, स्पीड फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। कोई लाया कॉपी है? नेक्स्ट प्लीज सॉल्व। लुकिंग फॉर frequency measured in hertz, period in seconds. Given हमको दिया गया है lambda is equal to 1 meter and s is equal to 5 meter per second. Speed 5 meter per second. Relationship में s is equal to होता है f into
lambda, f is frequency, lambda is wavelength, or f is equal to f divided by lambda, then f is equal to 1 upon t, या t is equal to 1 upon f. Next. Yes, surely we can see that. Yes, f is equal to f is equal to m upon s divided by 1. Then answer is 5 upon 1 is equal to 5 cycle per second. That is called hertz. Cycles per second is called hertz, and t is equal to 1 upon 5 cycles. It is called that 0.2 second. Then we can get find that f frequency is equal to 5 hertz and t is equal to 0.2 second. Next. Yes. एम्पलीट्यूड किसी भी प्रकार का अधिकतम मान। Amplitude is the maximum distance the particle of the medium finger may move away from their rest position. जब हम किसी कण को नीचे से रेस्ट पोजीशन से अधिकतम मान को देखते हैं, तब हम कितना ही एम्पलीट्यूड का मान कैसे निकाल सकते हैं? अधिकतम मान, किसी कण का अधिकतम मान, ऊपर वाला पार्ट कहलाता है क्रस्ट, नीचे वाला पार्ट कहलाता है फ्लो. The further the medium moves, the vibrate, the larger the amplitude of the resulting wave, the greater the amplitude, the greater the amount of energy. जितना भी आपका एम्पलीट्यूड का मान अधिक होगा, उतने ही आपकी तरंग दैर्ध्य का मान भी अधिक होगा. नेक्स्ट प्लीज. एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंगों में मान आयाम क्या से निकालेंगे अपन? The amplitude of transverse wave is the maximum distance the medium moves up or down from its rest position. You can find the amplitude transverse wave by measuring distance from rest to rest and rest to throw. You can see that board. Yes, it is. This is the two-part division. We can see that अभी हमको amplitude मान करना है. It is called lambda. It is wavelength. T. We can see that आवर्तकाल. आवर्तकाल 1 सेकंड पूर्ण करने में लगता हुआ समय आवर्तकाल कहलाता है. टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक एक का पूरा पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक आएगा तो उसका जो आवर्तकाल होगा, तब हम उसको आवर्तकाल कहते हैं. यहाँ पर आयाम है यदि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस यदि देखा जाए तो यदि राइट टू राइट देखा जाए यदि हमको फाइंड करना है या तो यहाँ से लेकर यहाँ एक वेवलेंथ को फाइंड कर पाएंगे. वी कैन सी दैट एम्पलीट्यूड t is diameter, lambda is the wavelength. Next please. Amplitude of a longitudinal wave, and the amplitude of a longitudinal wave is measured the how complex is amplified and medium becomes. We can see that this is a longitudinal wave. यहाँ हम relative wave का amplitude find कर सकते हैं. This is the wave of longitudinal wave. We can see that. Next is wavelength. Each wave travels a certain distance before it starts to repeat. The distance between the corresponding parts of the wave is wavelength. We can see that हम देख चुके हैं कि wavelength का एक particular distance है, एक तरंग की, जिसे हम कहते हैं wavelength. The transverse measure from the crest to crest to throw to throw. हम उसको मापन एम्पलीट्यूड को मापन करना चाहते हैं तो हम उसको थ्रो देखेंगे नीचे से नीचे या ऊपर से ऊपर. हम कैन मेजर इट and longitudinal measures from one comparison with the next. Longitudinal measures को हम एक नीचे से एक पार्ट को देख सकते हैं. Next is frequency. The number of complete waves that pass given by a certain amount of time. या हम ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में चक्कर, एक सेकंड में यदि कोई 5 चक्कर लगाता है 5 हर्ट्ज की उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी. नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, यहाँ पर इसकी परिभाषा है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन एक सेकंड में कितने आप चक्कर लगाते हैं. इट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मेजर इन हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी का मापन हर्ट्ज में होता है. नेक्स्ट स्पीड. The speed, wavelength and frequency of wave are related to each other by a mathematical formula. We can see that speed is equal to wavelength into frequency.
नेक्स्ट प्रीवियस पार्ट में हम देख रहे थे तो हमने वहां पर स्पीड को डिफाइन किया था, यहाँ पर चाल निकाल रहे थे आपको, तो चाल बराबर दूरी बटा समय था, दूरी यहाँ पर आपके पास वेवलेंथ आएगी। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ स्पीड, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ एंड वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। इट इज रिमेंबर दैट फॉर ये नेक्स्ट टाइम के लिए काफी रिमेंबर इसको याद रखें। नेक्स्ट प्लीज speed, waves in different medium travel at different speed. However, in a given medium and under the same condition, the speed is constant. You can see that अलग-अलग माध्यम में अलग-अलग स्पीड की वेव्स लें, तो फिर क्या? तो अलग-अलग तरीके से चलेंगे। लेकिन अधिक कंडीशन समान है, मीडियम एक है, तो हम देख सकते हैं कि ये चीजें एक ही तरीके से वहां पर जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी। नेक्स्ट इंटरेक्शन ऑफ ये, अब यदि दो तरंगें आपस में टकराएं तब बाकी व्यतिकरण, व्हाट इज इंटरफेरेंस, क्या होता है? जब दो समान आवृत्ति और समान आयाम की तरंगें आपस में एक बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं तो उनकी तीव्रता के फलस्वरूप उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप उनकी तीव्रता में परिवर्तन होता है। इस घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। We can see that जो सोर्स 1 S1 और S2 इसका जब ये दो तरंगें आपस में इंटरेक्ट करें, आपस में टकरा रहे तब उनका क्या हो रहा है? व्यतिकरण हो रहा है। व्यतिकरण तो इंटरफेरेंस ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार का होता है व्यतिकरण, समकोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। सपोज करना यस, यहाँ पर टू कंडीशन है आपकी, मैक्सिमम एंड मिनिमम। वी कैन सी दैट जब व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, समकोषी और विनाशी। जब किसी तरंग का संग मिले या पार्ट मिले बोर्ड यहाँ पर ए और बी दो तरंगें हैं, एक ही माध्यम में गति कर रही है, ये दोनों कंडीशन है, ये आगे बढ़ेगी इसी तरह इस तरफ आगे बढ़ेगी, इस डायरेक्शन आगे बढ़ेंगे। यू कैन सी दैट जब ये दोनों तरंगें आपस में अध्यारोपित होगी, जुड़ जाए, देन तब क्या? We can see that this is the part, अभी दो तरंगें समकोषी व्यतिकरण कंडीशन में जब दो तरंगें आपस में आए वो जुड़ जाएंगे तो समकोषी व्यतिकरण, दो तरंगें जब समान आवृत्ति सामग्री एक ही माध्यम में एक साथ अध्यारोपित होती हैं तो फलस्वरूप उनकी तीव्रता में परिवर्तन होता है। अब ये दो कम की जब नेक्स्ट रिजल्टेंट इक्वेशन आई तो हम देख सकते हैं कि ये बड़ी तरंग का आयाम a प्लस b हो गया। ठीक है, दिस इज द कॉल्ड द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या समकोषी व्यतिकरण। Next is if one is seconds. One A wave is going direction this time and other is this. जब दो तरंगें आपस में विपरीत समय चलती हैं तब क्या होता है? अभी तो थोड़े और आगे बढ़ जाएंगे तरंगें, ये वाला करते हैं ये वाला करके इस तरह से हो रही है, ये तरह से आगे हो रही है। यू कैन सी दैट resultant equation is the straight line. We can see that
जब यदि दोनों तरंगें आपस में जुड़ती हैं तो वी कैन सी दैट लाइन इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो दो तरंगें आपस में जुड़ेंगी तब जो लाइन बनेगी वो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करेंगी। इस प्रकार का वर्गीकरण विनाशी वर्गीकरण कहलाता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोर्ड की नेक्स्ट इंटरेक्शन की तरंगें आपस में टकराती हैं तो कई प्रकार के हमको रिजल्ट मिलते हैं, जैसे कि अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, इस तरह की कंडीशन पढ़ते हैं। कोई बता सकता है कि परावर्तन कैसे कहते हैं? एनीवन? जब प्रकाश किसी समग्र से तरफ पड़ता है तो टकराकर उसी माध्यम में वापस चला जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यदि अपवर्तन के लिए कहा जाए तो अभी हम ये सारे कंडीशंस इसमें देखेंगे। अपवर्तन यदि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यदि विवर्तन देखा जाए, यदि सूक्ष्म द्वार वाले किरणों तथा प्रकाश का ज्यामितीय छाया वाले भागों के बीच करना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। यदि we can see that in the animation परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए, मतलब इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। और आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होना चाहिए। अपवर्तन के दो नियम होते हैं कि जब प्रकाश किरण आप एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करते हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। वी कैन सी दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड। बीच इंटरैक्ट है वास्तव जिनमें दो तरंगे आपस में टकराती हैं। रिफ्लेक्शन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन की कंडीशन आती है, अपवर्तन की कंडीशन आती है। रिफ्लेक्शन आता है यानी विवर्तन आता है, और इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है यानी व्यतिकरण। टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। नेक्स्ट रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? When an object or wave hits a surface to which it cannot pass and bounce back. जब प्रकाश होता है, we can see that is the reflection. We can see that part is reflection ना। यहाँ पर जब ये तरंगें टकराती हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट से टकराते हैं जिससे वो पार नहीं हो सकते। We can see that this is the reflection diagram. Angle of incidence and animation. Reflection. This animation shows a ray of light hitting a planet. That is planet. We can see angle of incidence and angle of reflection. That is आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान बराबर होना चाहिए। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, the angle shows you are right reflecting a plane mirror, a line drawn a right angle to mirror where and height is called a normal to the surface at the point. The angle between the incoming light ray and the normal is called the angle of incidence. You can see that आपतन कोण जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में पड़ती है that is called आपतन कोण, and that is part अभिलंब, which is plane normal
and that is called incidence. Reflection rays. We can see that angle of incidence is equal to angle of reflection. We can see that. यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एनिमेशन के जरिए कि यहाँ पर आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर है। यह नियम है, परावर्तन का पहला नियम ही यही कहता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। और यहाँ आप देख भी सकते हैं कि ये एनिमेशन आपको दिखा रहा है कि आपतित किरण और परावर्तन किरण दोनों का जो एंगल है वह बराबर है। और दूसरा नियम होता है परावर्तन का, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तरह में होना चाहिए। प्लीज एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन। यदि परावर्तन के उदाहरण देखे जाए तो पहला उदाहरण है मिरर। आप सभी लोग घर में नॉर्मली मिरर होता है, you can see that first is the reflection, mirror is the best example for reflection, that is echo। जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो हम वहां पर जब कुछ आवाज करते हैं तो वहां पर अपनी आवाज प्रतिध्वनि के द्वारा पर वापस आती है, it is called an echo sound। we can see that it is also a ball against a wall। यदि हम किसी जगह दीवार पर गेंद मारते हैं तो वो भी आती है, it is ये परावर्तन के अच्छे उदाहरण है। नेक्स्ट रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जब प्रकाश कण एक माध्यम से, रिफ्रैक्शन से एनिमेशन लगा रहे हैं, जब प्रकाश कण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब क्या होता है, प्रकाश आदि शरण से बदल जाती है, तब विलंब से दूर हट जाती है। वी कैन सी दैट एनिमेशन। यस यस दिस इज जब प्रकाश कण जा रही है एक माध्यम से दूसरे माध्यम तब क्या होता है, वी कैन सी दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों सेम नहीं होते। यहाँ पर स्नेल का नियम आता है, यहाँ आदि अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम तो जब वो प्रकाश कण और पहला नियम तो परावर्तन जैसे ही होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही क्रम में होना चाहिए। तो दूसरा नियम होता है म्यू बराबर sin i अपॉन sin r। यहाँ पर इट इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल। वी कैन सी दैट व्हेन it is air, यहाँ चारों तरफ माध्यम में हवा है, and that is second medium, it is glass। या ये दूसरा विभाग दिख रहा है कि कांच। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच हो जाती है तब क्या होता है, यहाँ पर अपन दोनों का एंगल भी चेक कर सकते हैं। वी कैन देख सकते हैं जब प्रकाश किरण हवा से कांच में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। इसी के साथ एक कंडीशन भी निकलती है यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अपवर्तन के द्वारा भी परावर्तन संभव होता है। इसका उपयोग अपन सबसे ज्यादा वीडियो के प्रसारण में यूज करते हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि प्रकाश किरण जिस माध्यम से जाती है उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। वी कैन सी दैट next please refraction। Refraction, though all the waves change speed when they enter a new medium, bending occurs when one side of the wave enters the new medium before the other side। Next refraction। अब विवर्तन कैसे कहते हैं, जब अभी हम घर पर देखते हैं इसको वैसे पेपर आता है तो क्या यदि नीचे से हम आवाज आती है कि पेपर आ गया, अभी हम अपने कमरे में भी होते हैं तो उसकी आवाज को सुन लेते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा हम विवर्तन के द्वारा होता है। ध्वनि अपने टकराने के कारण हमारे घर तक पहुंचती है। हम ये देख सकते हैं कि जब विवर्तन होता है तब हम दीवार सूक्ष्म धारक के द्वारा भी जब किसी चीज पर टकराता है, यदि प्रकाश की किरणों में बात की जाए तो सूक्ष्म धार वाले किनारों से टकराकर प्रकाश का ज्यामितीय विषय वाले भागों को प्रवेश करना विवर्तन कहलाता है। यदि ध्वनि तरंग यदि हमको सुन पा रहे हैं तो इसका कारण है कि हम विवर्तन का कारण हम इसके कारण हम उसको सुन पाते हैं। रिफ्लेक्शन का एनिमेशन लगा हम वो भी देख सकते हैं कि जब प्रकाश तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तब उनपे कितनी डिफरेंस आता है। यदि एक माध्यम से उसका एनिमेशन से
तो जब विवर्तन के कारण हम बहुत कुछ देख सकते हैं और जहां पर आगे हम नहीं ले सकते, एनी डिवाइस इसके द्वारा हम यूज करते हैं, तो हम विवर्तन के कारण हम देख सकते हैं कि जहां पर हमारा देखना संभव नहीं है, जहां प्रकाश हम जानते हैं कि सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन विवर्तन इसका विरोध करता है। विवर्तन ये कहता है कि प्रकाश को यदि सूक्ष्म धार वाले किनारों पर टकरा दिया जाए तो वह वहां भी जा सकता है जहां उसको नहीं जाना चाहिए। विवर्तन स्लाइड लगाए स्टार्ट करो। नेक्स्ट करो। This animation shows the very good example for diffraction. Yes, we can see that the light wave given a particular area. You can see that we can use the diffraction like विवर्तन का प्रयोग है। We can consider yes. When a wave gets an optical impulse simply go straight path to bend down the optical. The same type of effect occurs in both the waves spread out the outer side of the hole. This phenomenon is called diffraction. This is the best animation for diffraction. Single slit. यहाँ पर एक सिंगल स्लिट ली गई है, यदि डबल स्लिट के साथ भी आप इस तरह का इसका प्रयोग करते हैं, यंग जो प्रयोग करते हैं उसमें डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट diffraction. When a wave passes barrier or moves through a hole in barrier bends and spreads out. जब एक तरंग किसी भारी तरंग का किनारों से टकराती है तब वह एक दूसरे माध्यम से जाती है और उसका कहना ये कहा था विवर्तन नेक्स्ट interference. आप देख चुके हैं जिस डायग्राम को we can see that constructive interference and destructive interference. So constructive interference occurs whenever two waves combine to make a wave with a larger amplitude. जब हम दो तरंग देखते हैं तब एक बड़ा तरंग होती है this called constructive or destructive interference when the amplitude of two waves combine to make a small amplitude. जब दोनों तरंगें विपरीत डायरेक्शन में चलती हैं तब उनको हम जो एक लाइन होती है this called destructive interference. Standing waves इसका एनिमेशन लगाना स्टैंडिंग वेव। इस स्टैंडिंग वेव जब हम देख सकते हैं कितने यस जब नोड और एंटी नोड की कंडीशन जब लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसफर वेव जब अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्घ्य तरंगें दोनों एक साथ मिलती हैं तब क्या तब कंडीशन बनती है स्टैंड बाय वेव की standing wave if the incoming wave and reflected wave combine in the right place the combined wave appears to be standing still it appears to be standing in one place even though it is two waves interfering as they pass through each other. Next इसका एनिमेशन लगा देना node and antinode ये लगा देना उसको node and antinode nodes at the certain point the stable interference pass two waves the combine and produce an amplitude zero. ठीक है या then मतलब यहाँ पर जब जीरो एम्पलीट्यूड जहाँ पर एम्पलीट्यूड जीरो हो जाए it is called the condition of node and amplitude is maximum you can see that the yes यहाँ पर node है जहाँ पर amplitude zero it is called node and amplitude is maximum the crest and trough of the standard wave you can see that this is the amplitude maximum and minimum. This is called the antinode. Next, resources. You can see that. तब इसको हम resources हैं आप निशान चाहें तो डबल स्कूल की जॉब को लोग लिखें फॉर साइंटिस्ट एंड डेवलपर पर्सन इन स्टैट्स में तो you can see that it is deep तरंग क्या है a disturbance that transfer energy वन बाई टू यहाँ से वहाँ एनर्जी का ट्रांसफर करना है ये कहलाता है एम्पलीट्यूड अधिकतम मान होता है फ्रीक्वेंसी के लिए एक सेकंड में चक्रों की संख्या अभी आप करंट देखा जाए एक सेकंड में चक्रों की संख्या एंड
ओके थैंक्स।